जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी से हमारा कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हम गुरु जी से अपना कनेक्शन कैसे दिन भर दिन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी से अपना कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। मैं स्नेहा हूँ दिल्ली से और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 मार्च से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद से मेरी गुरु जी के साथ कनेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होती गई कि मेरे साथ ऑलमोस्ट हर रोज़ ही सत्संग होते गए। तो मैं एक एक करके संगत जी आप लोगों के साथ अपने सत्संग शेयर करती हूँ। तो मेरा जो पहला जो सत्संग था वो था कि हमारे घर में गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे घर में हर महीने गुरुजी का सत्संग होता था और ऐसा होता था कि गुरुजी हर सत्संग से पहले मुझे ड्रीम दर्शन में बता देते थे कि इस कलर के चोले में मैं आऊँगा। तो इवेंचुअली संगत जी हम लोग उसी कलर का चोला बनवाते थे और उसी का हम दरबार सजाते थे। फिर तो जैसे एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए कि वो ग्रीन चोले में हमारे घर में बैठे हुए हैं और सामने पूरी संगत बैठी हुई है। तो उससे संगत जी मुझे ये समझ आया कि हमें जो अब हमारे घर में सत्संग होगा उसमें गुरुजी का चोला ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी वैसा ही चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सिमिलरली एक बार फिर हमारे घर में येलो कलर के चोले में हमने दरबार सजाया था और इसके पीछे भी यही सत्संग था कि एक बार मैं देख रही थी, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया कि गुरुजी हमारे घर के मेन गेट से आ रहे हैं येलो कलर के चोले में और बहुत अच्छे लग रहे हैं गुरुजी, एकदम शाइनी येलो कलर के चोले में। तो इससे फिर हमने ये समझ लिया कि गुरुजी येलो चोले में ही आना चाहते हैं। तो फिर हमने येलो कलर का चोला रेडी करवाया। फिर ऐसे रेड कलर भी हमने बिल्कुल ऐसे ही किया है। उस रेड कलर के चोले में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया था। और फिर पिंक कलर का चोला भी था, पिंक कलर के चोले में भी सत्संग हुआ है। तो इसके पीछे भी सत्संग यही था कि एक बार मैंने देखा कि कोई अंकल आ रहे हैं अपने स्कूटर में और अपने स्कूटर के बैक साइड में उन्होंने कुछ पैकेट रखे हैं, कपड़ों के पैकेट, और वो सारे पिंक कलर के हैं, शाइनी पिंक कलर के हैं। और वो आते हैं और वो आके ही सारे बैक साइड से अपने ये सारे ये चुन्नी कपड़े निकाल के मेरे मदर के हाथ में दे देते हैं और वो सारे पिंक कलर के होते हैं। तो इससे मुझे समझ आया, इससे हमने ये समझा कि शायद गुरुजी कहना चाहते हैं कि पिंक कलर का चोला कर इस बार। तो इस तरह से गुरुजी हर सत्संग से पहले हमें बता देते थे कि वो किस चोले में आने वाले हैं हमारे घर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और तो संगत जी उसके बाद एक हमारे घर में सत्संग से रिलेटेड ही एक छोटा सा मेरा एक और सत्संग हुआ था प्लेलिस्ट से रिलेटेड। तो हम लोग घर वाले बहुत टेंशन में थे कि पता नहीं कैसे प्लेलिस्ट बनाएंगे, कौन सी शब्द लगाएं, कौन सा भजन लगाएं, क्योंकि हमारे लिए वो फर्स्ट टाइम था सत्संग में, वो हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम सत्संग होने वाला था। तो हम बहुत कंफ्यूज थे। फिर संगत जी सत्संग होने के 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे अमृत वेला में मेरे कान में बोला कि प्लेलिस्ट मेरे हिसाब से होगी, टेंशन मत ले। तो बस संगत जी मतलब हम लोग इतना टेंशन फ्री हो गए। मैंने सुबह उठ के सबको बोला, सब लोगों ने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब उस दिन हमें समझ आया कि एक्चुअली हम करने वाले कोई है ही नहीं, हम कुछ भी नहीं है। जो करने वाले हैं और जो कराने वाले हैं सब गुरुजी है। सब कुछ गुरुजी की इच्छा से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है। हम लोग तो संगत जी बस एक मीडियम है
कराने वाले गुरुजी हैं, सब कुछ वही कराते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी फिर मैं एक और अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो वैसे हमारे घर में गुरुजी को हर रोज़ भोग लगता है। वैसे तो मेरी मदर ही चढ़ाती है गुरुजी को भोग, हर रोज़ वो गुरुजी के लिए खाना बनाती है और उनको खाना मतलब उनको परोसती है। जैसे कुछ भी हुआ, जैसे मतलब जैसे गुरुजी को खिचड़ी पसंद थी, खिचड़ी का भोग हम लगाते हैं कभी कभी। कड़ी पसंद है गुरुजी को तो हम कड़ी लगाते हैं, कड़ी चावल पराठे, जैसे जो मतलब मेरी मम्मी लगाती हैं उनके हिसाब से। और कभी कभी संगत जी मैं भी भोग लगाती हूँ गुरुजी को, मैं भी खाना बनाती हूँ गुरुजी के लिए, तो उनको भोग चढ़ाती हूँ। तो संगत जी जब भी मैं भोग चढ़ाती थी गुरुजी को, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चलती थी कि पता नहीं कैसा खाना बनता होगा मुझसे, पता नहीं कैसा। मेरी मदर तो बहुत अच्छा बना लेती है, बट मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं क्या ही बना रही हूँ और पता नहीं गुरुजी को कैसा ही लग रहा होगा। तो मतलब मुझे बहुत एक अजीब सा फीलिंग होता था कि पता नहीं मैं गुरुजी के लिए मैं खाना बना रही हूँ, गुरुजी को दे रही हूँ मैं, मुझे नहीं पता कैसा होगा खाना, पता नहीं नमक कम है या पता नहीं मसाला कम हो गया है। मैं बहुत कुछ सोचती थी, बहुत कुछ मेरा बैक ऑफ द माइंड चलता था, बहुत कंफ्यूज रहती थी, बट मैं अपना बेस्ट देती थी जितना मेरे लिए पॉसिबल होता था। और हमेशा मैं सोचती थी पता नहीं गुरुजी को कैसा लगता होगा जो मैं उनके लिए खाना बनाती, पता नहीं उनको कैसा लगता होगा। तो संगत जी ये मेरे दिमाग में ये सवाल हमेशा चलता रहता था। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये सवाल मेरे दिमाग में चलता था। उसके बाद धीरे धीरे मतलब जैसे मैंने इतना ध्यान देना बंद कर दिया। मतलब बोल सकते हैं संगत जी कि मतलब मैं भूल गई कि हाँ ठीक है, मैंने कभी गुरुजी से ऐसा पूछा था कि पता नहीं उनको मेरे हाथ का बना हुआ खाना कैसा लगता है, तो मैं वो चीज़ भूल गई, उनको पूछ के मैं भूल गई। तो संगत जी आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 1 महीने पहले अ मंथ बैक मुझे अमृत वेला में गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया। और उन्होंने ड्रीम दर्शन में अपने वाइट चोले वाले स्वरूप में नीचे मुझे मैसेज लिख के दिया कि तू भोग बहुत अच्छा बनाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो संगत जी एकदम खुशी से, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब गुरुजी को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि तू भोग अच्छा बनाती है। उन्होंने मुझे मैसेज लिख के दिया ड्रीम में अपने स्वरूप के नीचे। तो बस संगत जी मुझे मेरा आंसर मिल गया। गुरुजी ने बोल दिया कि उनको अच्छा लगा, उनको अच्छा लगता है मैं जब भी खाना बनाती हूँ उनके लिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही संगत जी मेरे और भी सत्संग हैं, मैं 1-2 और भी शेयर करूँगी। तो ऐसा था कि एक बार फिर अमृत वेला का ही टाइम था और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी का मेडिटेशन कर रही थी, उनको बुला रही थी। तो फिर एकदम से संगत जी जहाँ पे बैठ के मैं अमृत वेला कर रही थी, नीचे मैट बिछा के जहाँ पे मैं कर रही थी, मेरे एग्जैक्टली ऊपर सीलिंग में एक येलो कलर की लाइट थी और वो लाइट ऑन थी। तो संगत जी मैं जैसे जैसे मेरा मंत्र जब चल रहा था वैसे वैसे एकदम से मैंने देखा वो वाली लाइट फ्लिकर कर रही थी, बहुत अच्छे से फ्लिकर करने लगी। तो उस टाइम पे तो संगत जी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही होता होगा। बट आज से पहले वो वाली लाइट कभी फ्लिकर नहीं की। उस दिन फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ वो लाइट फ्लिकर करी। तो बस संगत जी फिर मेरा अमृत वेला ख़त्म हुआ, फिर मैं वापस जाके सो गई। अगले दिन संगत जी मेरे पास सुबह उठते ही गुरुजी का मैसेज आया कि लाइट का फ्लिकर होना भगवान का प्रेजेंस होता है। गुरुजी का ये मैसेज देख के तुरंत मुझे हिट किया कि हाँ, कल अमृत वेला में जब मैं मंत्र जप कर रही थी तब एक्चुअली में मेरे ऊपर वाला लाइट फ्लिकर कर रहा था। संगत जी ये एक मैसेज आया मेरे पास कि लाइट का फ्लिकर होना रब का प्रेजेंस होता है।
तो मुझे इससे मेरा ये वाला आंसर मिल गया कि लाइट फ्लिकर क्यों हो रहा था, क्योंकि संगत जी गुरुजी एक्चुअली में उधर प्रेजेंट थे। और संगत जी उसके बाद जो मैसेज आया वो उसने तो मतलब मेरे लिए काफ़ी मतलब शॉकिंग मैसेज था। उसमें मैसेज था कि कल रात को अमृत वेले में मैं आया था, तुझे दर्शन देने आया था मैं, और मैंने अपना हाथ तेरे सर पे रख के तुझे आशीर्वाद दिया। तो संगत जी ये तो मतलब मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि एक्चुअली में उस दिन गुरुजी आए थे अमृत वेले में, ब्लेस करने आए थे। और उन्होंने देखो संगत जी खुद ब खुद ही मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू बता दिया कि लाइट फ्लिकर हुआ मतलब मैं आया था, और मैं जो आया था तुझे दर्शन देने, मैंने एक्चुअली में तेरे सर पे हाथ रखा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना। मतलब जितना ही मैं शुक्राना कर लूँ वो तो कम ही पड़ेगा। मतलब गुरुजी तो इस तरह ब्लेस कर रहे हैं कि मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। गुरुजी देखा जाए संगत जी तो हर टाइम हमारे साथ होते हैं। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम गुरुजी को अपना कितना करीब रखते हैं, क्योंकि एट द एंड संगत जी कनेक्शन हमें गुरुजी के साथ बनाना है। वो चाहे आप अमृत वेला करें, सिमरन करें, मंत्र जप करें, कनेक्शन तो आपको ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। गुरुजी हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, वो गुरुजी की इच्छा होती है किन से उनको कनेक्ट होना है, बट उसके बाद जर्नी आपकी होती है, आपके फेथ पे डिपेंडेंट होता है सब कुछ। तो संगत जी ऐसे करके मेरा एक और सत्संग है छोटा सा। फिर अगेन संगत जी अमृत वेला की बात है कि मैं देख रही हूँ अमृत वेला करके मैं सोई उस दिन। फिर मैं देख रही हूँ कि मैं मतलब ड्रीम में मैं देख रही हूँ कि मैं कहीं पे बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ, सिमरन कर रही हूँ गुरुजी का। और जहाँ पे बैठ के मैं सिमरन कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, उस पूरे घर में कोई नहीं है, खाली है, और मैं बस मेडिटेट कर रही हूँ, सिमरन कर रही हूँ। और मेरे चारों तरफ संगत जी पूरे घर में चारों तरफ पेपर्स फ्लोट कर रहे हैं। और उन पेपर्स में संगत जी वाइट पेपर्स थे जो फ्लोट कर रहे थे, और संगत जी उन पेपर्स में लिखे हुए थे गुरुजी 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 गुरुजी। मतलब इट वाज लाइक संगत जी कि मेरे चारों तरफ पेपर्स ही पेपर्स फ्लोट कर रहे थे, और उन सारे पेपर्स में गुरुजी 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 लिखा हुआ था। इट फेल्ट लाइक संगत जी कि जैसे गुरुजी ने मुझे चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया हुआ है। ऐसे ख्याल रखते हैं गुरुजी हमारे। तो फिर मतलब ये मेरे लिए शायद कोई गुरुजी का कोई इशारा था कि देख मैंने तुझे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तुझे कुछ नहीं हो सकता कभी। प्रॉब्लम्स तो आएगी ऑफ कोर्स संगत जी, प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आती है, सबके लाइफ में आएगी नो मैटर व्हाट। बट गुरुजी अगर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम से सेल थ्रू कर जाओगे। तो बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मैं तो कितना भी शुक्राना कर लूँ ये कम ही होगा संगत जी, बहुत कम होगा। गुरुजी ने मुझे इतने ड्रीम दर्शन दिए, उनसे कनेक्ट होने के बाद इतने ड्रीम दर्शन दिए संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। सत्संग लंबा हो जाएगा मेरा ये वाला। और संगत जी मैं एक लास्ट 2 और छोटे छोटे मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी कि एक बार की बात है कि तब नवरात्रि चल रहे थे, और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अष्टमी वाले दिन मैं और माता रानी तुझे दर्शन देंगे। तो फिर ठीक है संगत जी, मेरे पास मैसेज आया तो ठीक है। फिर अगेन उस दिन अमृत वेला मैंने किया, मैं सो गई। और फिर संगत जी मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि पूरी माता रानी, मतलब मैं जैसे जहाँ पे सोई हुई थी मेरे ऊपर मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि माता रानी खड़ी हुई है और उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा, और माता रानी ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे बस एक लाइन बोला अपने मुंह से, तू बहुत अच्छा कर रही है, बस। अब संगत जी मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब था, ये क्या इशारा था मेरे लिए, बट जो भी था कुछ बहुत बड़ा रीज़न होगा इसके पीछे।
तो संगत जी, जैसे गुरुजी ने मुझे बोला कि वो और माता रानी दोनों मुझे दर्शन देने वाले हैं, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ संगत जी। माता रानी तो आई और उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। तो संगत जी, मतलब जितना मैं समझ पाई हूँ गुरुजी के मैसेज से और उस ड्रीम से, मुझे ये लगता है कि माता रानी आई थी और उनके गोद में जो वो बच्चा था, मे बी गुरुजी ने मुझे उस बच्चे के रूप में दर्शन दिया। मैंने यही समझा संगत जी। अगर आप लोगों को लगता है इस ड्रीम का कुछ और भी मतलब हो सकता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, प्लीज़। बट जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मेरे समझ में आया, उससे तो मुझे यही समझ आया कि माता रानी आई थी और उनके गोद में जो वो बच्चा था, वो हमारे गुरुजी ने मुझे एक बच्चे के रूप में दर्शन दिया। अब गुरुजी किस रूप में दर्शन देंगे संगत जी, वो गुरुजी पे डिपेंडेंट है। तो संगत जी, ये था मेरा सत्संग। बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है मुझे, इतना ब्लेस किया है। बहुत शुक्राना बहुत शुक्राना गुरुजी का। बहुत शुक्राना गुरुजी का। बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी गुरुजी का। और एक और संगत जी, एक और चीज़ मेरे साथ हुआ था। वैसे देखा जाए तो मैं 2023 में गुरुजी से जुड़ी थी, बट एक्चुअली में मुझे याद है 2020 में मुझे एक ड्रीम आया था, जिस ड्रीम को लेके मैंने काफ़ी ओवरथिंक किया क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो 2020 में मुझे एक बार एक ड्रीम आया था कि मैंने देखा कि मैं किसी पार्क में हूँ और मैं बिल्कुल किसी गड्ढे में गिरी हुई हूँ और मैं ऊपर नहीं आ पा रही। मैं बिल्कुल ऊपर नहीं आ पा रही, मैं गड्ढे में हूँ और मैं देख रही हूँ मेरे चारों तरफ लोग ही लोग हैं और सब लोग मेरे पे हंस रहे हैं। मुझे नहीं पता संगत जी इसका क्या मतलब था, सब लोग हंस रहे हैं मेरे पे। और फिर मैं देख रही हूँ नीचे गड्ढे से, मैं देख रही हूँ अपनी आँखों से कि एक पैर मेरे तरफ चल के आ रहा है और मैंने बस नीचे का साइड देखा कि पूरा वाइट चोले में और एक पैर चल के मेरे तरफ आ रहा है। और मैंने तब चेहरा भी नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस पैर देखा और नीचे का ड्रेस का हिस्सा देखा विच वॉज कम्प्लीटली वाइट। और मैं देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि फिर वहाँ से जो मेरे तरफ चल के आए, वहाँ से एक मेरे तरफ हाथ आया, बड़ा सा हाथ, उस गड्ढे में एक हाथ आया और मैंने देखा कि मैंने उस हाथ को पकड़ा और जैसे मैंने उस हाथ को पकड़ा संगत जी, जिन्होंने हाथ बढ़ाया था मेरे तरफ, उन्होंने मुझे एकदम से ऊपर खींच लिया और खींच के अपने साथ उन्होंने खड़ा करवा दिया मुझे। एकदम नीचे से गड्ढे से उन्होंने मुझे खींच के ऊपर खड़ा करवा दिया। उसके बाद मेरा ड्रीम ख़त्म हो गया। तो मैं कभी समझ नहीं पाई संगत जी, 2020 को मैंने ये ड्रीम देखा था, 2021, 2022 मैं बस ओवर थिंक करती रही। मैंने कहा ये कैसा ड्रीम है, मैं कभी समझ ही नहीं पाई इस ड्रीम का मतलब। बट संगत जी 2023 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी, तब मुझे समझ आया था कि वो जिन्होंने मेरे तरफ हाथ बढ़ाया था, मुझे कीचड़ से, मुझे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, वो इंसान, वो शख्स और कोई नहीं, हमारे गुरुजी थे। क्योंकि वही वाइट चोला और वही गुरुजी के चरण, वही दो चीज़ मुझे याद है जो मैंने ड्रीम में देखे थे। वही चरण, वही पैर और वही वाइट कलर का नीचे का ड्रेस, चोला गुरुजी का। तो संगत जी बहुत शुक्राना गुरुजी का। मुझे नहीं पता उस ड्रीम का क्या मतलब है, मुझे अभी भी समझ नहीं आया क्या मतलब है। तो मतलब वही गुरुजी थे हमारे, जिन्होंने, शायद गुरुजी बहुत पहले से ही मुझसे जुड़ चुके थे, मुझे ही पता नहीं था कब से। और जितना मुझे पता है, जितना मेरे कॉन्शियस में है, 2023 से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। बट डेफिनेटली उस ड्रीम से तो मुझे यही समझ आया कि गुरुजी शायद 2020 को ही गुरुजी मेरे लाइफ में एंटर कर चुके थे, जब उन्होंने मुझे उस गड्ढे से निकाला था।
और वैसे संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तो तुझे मैंने तो तेरा बहुत जन्मों से तेरा हाथ थामा हुआ है, बहुत जन्मों से हाथ थामा हुआ है। तुझे नहीं पता मैं तुझे कब से तुझे नहीं पता मैंने तेरा कब से हाथ थामा हुआ है। मैंने तो तेरा हाथ बहुत पहले से थामा हुआ है, बहुत जन्मों से थामा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना। मुझे नहीं पता कि मतलब मैं नहीं जानती कि मतलब गुरुजी ने शायद इतनी चीज़ों से मुझे प्रोटेक्ट किया हुआ है कि जो मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं जो अभी भी मेरे लिए मतलब मुझे समझ नहीं आया ठीक से। बट मुझे यकीन है जैसे गुरुजी चाहेंगे, जब मेरा टाइम आएगा तो गुरुजी मुझे इन ड्रीम्स का मतलब भी समझा देंगे। बस यही है कि गुरुजी पे सरेंडर करना चाहिए हमें, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, जो कि मैं नॉर्मली बहुत ओवर थिंक करती हूँ। एंड आई वोंट से कि गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा ओवर थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है संगत जी। ओवर थिंकिंग अभी भी होता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं अपना गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करूँ और अपनी ओवर थिंकिंग को कम करूँ। मतलब मेरी कोशिश इज़ कंटिन्यूड। तो संगत जी आज के लिए इतना ही है, और मैं नेक्स्ट फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, मैं जितना भी शुक्राना बोलूँ कम ही पड़ेगा। मतलब बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को अभी एंड करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर सत्संग बोलते हुए मेरे कुछ मतलब वर्डिंग्स में कुछ प्रॉब्लम आया हो या फिर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना सारी संगत का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आंटी जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम अपने ही घर में छोटा सा सत्संग करते रहेंगे, अमृत वेला करते रहेंगे, गुरु जी के बड़े मंदिर जाते रहेंगे, तो हमारा गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तब गुरु जी हमसे ड्रीम में आकर बातें करना शुरू कर देंगे, अपनी ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देंगे। किसी न किसी तरीके से हमसे बातें ज़रूर करेंगे, चाहे ड्रीम में आकर बातें करें या फिर हमसे टेलीपैथी शुरू कर दें। लेकिन इससे हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि गुरुजी हमें सब खुद से ही बताना शुरू कर देंगे। इसलिए संगत जी, हमें भी अगर गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें भी अपने घर पर गुरुजी के छोटे छोटे सत्संग करने होंगे, गुरुजी का अमृत वेला करना होगा, पूरा दिन गुरुजी को याद करना होगा, गुरुजी का मंत्र जाप करना होगा, बड़े मंदिर बार बार जाना होगा। बड़े मंदिर जाने से हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारे रोग दूर होते हैं, गुरुजी हमारे कष्ट कटा देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि बड़े मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। अगर आप दूर रहते हैं तो आप अपने घर पर ही छोटा सा सत्संग करें, गुरुजी आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे। क्योंकि हमेशा कहा जाता है, जो गुरुजी के पास नहीं जा पाता, दूर रहता है, गुरुजी उनके पास खुद चलकर आ जाते हैं। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सबको देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।